तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब सरकार ने तबलीगी जमात पर सऊदी में लगाया बैन। तबलीगी जमात को सऊदी अरब की सरकार ने बताया आतंकवाद का केंद्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रियंका गांधी ने किया ऐलान, गोवा में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को नौकरियों में देंगे 30% आरक्षण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृष्ण का रूप धारण किया तो बजरंग दल ने मुस्लिम कलाकारों से हरियाणा में लगवाए जबरन जय श्री राम के नारे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात की बीजेपी सरकार को अहमदाबाद में मार्च पर बैन लगाना पड़ा भारी। गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए बैन हटाने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिका ने मानव अधिकार के मुद्दे पर चीन सहित 4 देशों पर लगाए प्रतिबंध, भारत को छोड़ा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की वसीम रिजवी के बाद इस्लाम छोड़कर हिंदू बनेंगे फिल्म डायरेक्टर अली अकबर, किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तबलीगी जमात पर सऊदी अरब सरकार ने लगाया बैन। तबलीगी जमात को बताया सऊदी ने आतंकवाद का केंद्र। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात पर आज सऊदी अरब में बैन लगा दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश हैरान हो गए हैं। सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात पर बैन लगाते हुए इसे आतंकवाद का केंद्र बता दिया है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाने के बाद आगे कहा है कि मस्जिदों में मौलानाओं को निर्देश दे दिया गया है कि वे लोगों को तबलीगी जमात के बारे में आगाह करने के लिए अगले शुक्रवार को जानकारी दे। आगे सऊदी अरब की सरकार ने कहा है कि इस समूह का रास्ते से भटकना, सही कार्यों से विचलित होना ही इसकी खासियत है। ये संगठन भले ही दावा कुछ और करे, लेकिन ये आतंकवाद के द्वारों में से एक है और समाज के लिए खतरा है। वहीं आपको बता दें कि 1926 में भारत में तबलीगी जमात की स्थापना हुई थी और एक सुन्नी इस्लामिक मिशनरी आंदोलन तबलीगी जमात बना था। बीते दिनों जब देश में कोरोना महामारी आई थी तो बीजेपी सरकार ने तबलीगी जमात पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन्हें जेल में भी डाला था, लेकिन बाद में कोर्ट ने सभी को बेइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन अब सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद की जमात बता दिया है और इस पर बैन लगा दिया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं कि सऊदी अरब ने जो बैन लगाया है तबलीगी जमात पर वो ठीक है या फिर नहीं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृष्ण का रूप धारण किया तो बजरंग दल ने मुस्लिम कलाकार से लगवाए जय श्री राम के नारे, बड़ा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव इस समय चल रहा है, जिसमें कुछ मुस्लिम कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं जो बजरंग दल को पसंद नहीं आया और बजरंग दल ने बहरूपिया बनने वाले और एक कृष्ण का रूप धारण करने वाले मुस्लिम कलाकारों को उनके कमरे में जाकर घेर लिया। भैया आपको बता दें कि जहां उनसे जय श्री राम के नारे और वंदे मातरम के नारे लगवाए गए हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इन मुस्लिम कलाकारों से गायत्री मंत्र भी सुनना चाहा, लेकिन वो नहीं सुना पाए, जिसके बाद जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर आपको हमारे धर्म में आना है तो आपको जय श्री राम और वंदे मातरम कहना होगा और तभी आप कला कर सकते हो और आगे से आप किसी भी कीमत पर हमारे किसी भी कार्यक्रम में नहीं आओ। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से प्रताड़ित मुस्लिमों को हरियाणा में लगातार किया जा रहा है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में मीट पर बैन लगाना बीजेपी को पड़ा भारी। गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। क्या दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते दिनों बीजेपी की गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में मांस की बिक्री पर रोक लगाई थी और इसके बाद ठेले भी हटाने के आदेश दिए थे। वहीं आपको बता दें कि नॉनवेज के ठेले हटाने पर गुजरात हाईकोर्ट ने आज बीजेपी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा सरकार तय नहीं कर सकती। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में भाजपा शासित महानगर पालिका की ओर से कथित तौर पर मांसाहारी भोजन विक्रेताओं के ठेले और स्टॉल को सड़क किनारे से हटाने के अभियान पर कड़ी आपत्ति जताई और ये टिप्पणी की कि सत्ता में बैठे लोग के अहम की तुष्टि के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि देश आजाद है, इसलिए कोई व्यक्ति क्या खाएगा और क्या बेचेगा ये बीजेपी के लोग तय नहीं कर सकते और ये हम तय करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, जिसके बाद अब बीजेपी सरकार जो अहमदाबाद में मांस पर बैन लगाया है, मीट बेचने पर बैन लगाया है, उसको वापस ले सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी बोली गोवा में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को नौकरियों में देंगे 30% आरक्षण। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की सत्ता में आने पर महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण देने का शुक्रवार को वादा किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए लोगों से बाहर से गोवा में आ रही पार्टियों से सावधान रहने को कहा है। उन्होंने गोवा की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने के प्रयास कर रही आम आदमी पार्टी की आलोचना की और उससे राष्ट्रीय
राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने यह बड़ा ऐलान गोवा में भी कर दिया है। इससे पहले यूपी में भी प्रियंका गांधी ने 30% महिलाओं को आरक्षण देने का ऐलान किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वसीम रिजवी के बाद अब फिल्म डायरेक्टर अली अकबर ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते दिनों वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था। उनके बाद अब केरल के एक डायरेक्टर ने भी इस्लाम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 जवानों की वीर गति ने पूरे देश को गम में डाल दिया था। एक तरफ देश भर में सभी लोग उन्हें अपने तरीके से सम्मान देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उनको निशाना बनाया, जिसके बाद केरल के मलयाली फिल्म के निर्देशक अली अकबर काफी निराश हो गए और ऐसे में निर्माता ने मुस्लिम धर्म छोड़ने का आज ऐलान किया है और बताया है कि वह जल्द ही हिंदू धर्म अपनी पत्नी के साथ अपना लेंगे। निर्देशक ने फेसबुक लाइव में आकर यह बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार कुछ लोग हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं और इसी वजह से ये लोग इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने मानव अधिकार के मुद्दे पर चीन सहित 4 देशों पर लगाए कड़े प्रतिबंध, भारत को छोड़ा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर शुक्रवार को चीन, म्यांमार, उत्तर कोरिया और बांग्लादेश के 15 लोगों और 10 कंपनियों पर आर्थिक व यात्रा कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वित्त विभाग द्वारा दी गई घोषणा में एक चीनी कंपनी पर भी निवेश प्रतिबंध लगाया गया है, जो सरकार की बड़े पैमाने पर निगरानी की कथित कार्रवाई से जुड़ी है। अमेरिका ने जिन कंपनियों या लोगों पर प्रतिबंध लगाया है उसमें चीन सरकार के 2 अधिकारी, चीनी कंपनी सेंसी टाइम ग्रुप लिमिटेड शामिल है। इसके अलावा अमेरिका ने कंबोडिया की सरकार और सशस्त्र बलों में चीनी सेना के बढ़ते प्रभाव का हवाला देते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया देश पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आदेश भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, जबकि भारत में भी लगातार मानव अधिकार के उल्लंघन के कई मामले सामने आए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 4 देशों पर अमेरिका ने मानव अधिकार मुद्दे को लेकर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जांच कराने की ओम प्रकाश राजभर ने रखी मांग, कहा कई बीजेपी के मंत्री और विधायक जाएंगे जेल। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इससे पहले ही ओपी राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण की जांच हो तो ना जाने कितने बीजेपी के मंत्री और विधायक जेल चले जाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ा घोटाला बीजेपी वालों ने क्या है। आगे ओम प्रकाश राजभर ने बोलते हुए कहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर 100% पैसों का गलत इस्तेमाल मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा है कि ये मोदी का नहीं, देश की जनता का पैसा है। ये पैसा शिक्षा में बीजेपी वाले लगाते, लेकिन ये पैसा ये कुंभ में लगाएंगे। आगे उन्होंने कहा है कि देश के टैक्स के पैसे का गलत उपयोग मोदी योगी कर रहे हैं। सरकारी बस और कर्मचारियों को लाकर ये उत्तर प्रदेश में रैली करा रहे हैं, क्योंकि इनकी रैली में कोई आदमी नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर ने यह गंभीर आरोप बीजेपी वालों पर लगाए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह बोले हिंदुओं की आस्थाओं के केंद्रों को कई सालों तक किया गया अपमानित, मोदी सरकार आते ही लाया गया गौरव वापस। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि हिंदू समुदाय के आस्था के केंद्रों को कई सालों तक अपमानित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2024 में सत्ता में आने तक किसी ने भी इसका गौरव बहाल करने की परवाह नहीं की। लेकिन मोदी सरकार अब ऐसे स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए निडरता से काम कर रही है। आगे अमित शाह ने कहा कि पहले लोग मंदिरों में जाने से कतराते थे, लेकिन मोदी सरकार के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आज लोग मंदिर जाने के लिए तड़पते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में कई मंदिरों का निर्माण हुआ है, उससे लगता है कि मोदी सरकार वापस हिंदुत्व का गौरव लेकर देश में आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा बयान आज दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में हिंदू बच्चों को खिलाया गया जबरन गौमांस। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में सेवाधाम आश्रम में कथित तौर पर हिंदू बच्चों को गौमांस खिलाए जाने की शिकायत की गई है और इस पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 48 घंटे में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को देना है। जानकारी के मुताबिक सेवाधाम आश्रम सागर के श्यामपुरा में है। ये ईसाई मिशनरियों का आश्रम है। इस आश्रम में रहने वाले हिंदू बच्चों को कथित तौर पर गाय का मांस खिलाए जाने की शिकायत राष्ट्रीय बाल आयोग से की गई है। एक पिता ने यह शिकायत की है।
उनका नाबालिग बच्चा और बच्ची इसी आश्रम में पढ़ते हैं और दोनों बच्चे 1.5 साल से आश्रम में रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ईसाई मिशनरियों ने इनको गौमांस खिलाया, पीटा और बाइबिल पढ़ने को मजबूर किया। इसके बाद ही उनके पिता ने ये शिकायत जो है राष्ट्रीय बाल आयोग में दर्ज कराई है। इसके बाद अब देखते हैं क्या कार्रवाई यहाँ पर करती है, क्योंकि हिंदू संगठन लगातार मध्य प्रदेश में ईसाइयों को निशाना बनाकर, चर्चों को निशाना बनाकर उनमें तोड़फोड़ करते हैं और धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं।